वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर दी शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन में। ये शाइनिंग स्टार्स चमकते हुए दमकते हुए सितारे आपके सामने कितनी बेहतरीन तैयारी करके आए हैं कि हम चाहते ये हैं कि इन्हीं शख्सियात को पढ़ें और इन्हीं से सीखें। तीसरी टीम से अबूबकर एनवलप ले आएँ। बेटा अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शहजाद। ज़रा ऊँची आवाज़ में बात करेंगे। मोहम्मद शहजाद। वेरी गुड। आप बता दीजिए बेटा। अब्दुल रहमान। थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में। अब्दुल रहमान। माइक के करीब होकर। आपके स्कूल है दी नॉलेज स्कूल से आप तशरीफ़ लाएँ। ज़बरदस्त। पहला सवाल, आप रेडी हैं? कोई घबराहट, कोई टेंशन? ठीक हो गया। खानकाबा के अंदर सबसे बड़ा बुत कौन सा था? ये बुत किस शक्ल का था? माइक करीब कीजिए, माइक करीब कीजिए। बुत हुबल था और इंसान की शक्ल था। हबल बुत था, इंसान की शक्ल का। ज़बरदस्त, बहुत आला। फ़तह मक्का के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए थे खानकाबा में तो इन सबको गिराया था और तोड़ा था। ज़बरदस्त हो गया बेटा। दूसरा सवाल आपसे, ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन के पास कितने घोड़े और कितने ऊँट थे? ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन के साथ 100 घोड़े थे और 170 ऊँट थे। दुरुस्त जवाब है। ज़बरदस्त। और इसके मुकाबले में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और चंद ऊँट थे और कोई जंग का सामान नहीं था। लेकिन क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी थी, नबी अलैहिस्सलाम से इश्क था, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। ये निहत्ते चले जा रहे हैं अपने नबी के इश्क में कि सामने जो आएगा देखी जाएगी, अपने नबी के साथ रहेंगे। ग़ज़वा बदर और फिर अल्लाह खुद आए। ज़बरदस्त हो गया बेटा। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दान हदीस आपकी औलाद में से कौन कौन से? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर और आपका पोता मोहम्मद बिन उमर। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, बहुत आला। 2 साहबजादे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जो दूसरे हैं उमर, ये जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरा जो निकाह किया, उनमें से जो साहबजादे पैदा हुए उन्होंने उनका नाम उमर रखा। अली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? उमर। यानी बेटे का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? जिससे बहुत मोहब्बत की जाए, जिससे बहुत अकीदत रखी जाए, जिसको मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा क्योंकि मैं अबू बकर से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो अली ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। इसका मतलब है अली रज़ी अल्लाह अन्हु उमर से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखा करते। और फिर उमर के बेटे रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं मोहम्मद बिन उमर। बेटा ज़बरदस्त हो गया। ये तारीख़ हमारे जहनों में नक्श रहनी चाहिए। ये शख्सियात हमारे लिए मिशल राह हैं। चौथा सवाल, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और बैत के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया था? माइक के करीब हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारी नमाज़ों का इमाम बनाया, तो उनके जाने के बाद हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इमाम बना रहे। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। ज़बरदस्त हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ था कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बैत के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के खलीफा बिला फ़स्ल यानी बग़ैर किसी वक्फ़े के नबी इस्लाम के फ़ौरन बाद जो खलीफा बने थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब सवाल हुआ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी शान है तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगियों में नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में हमें बता दिया था कि तुम्हारी नमाज़ों के इमाम ये हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हमने अपनी दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया। ये अहमियत, इज़्ज़त, तौक़ीर थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये आपस में इतने शीरो शक्र और मोहब्बत रखा करते थे। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमेशा अपनी सारी खिलाफत में मुशीर और काजी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रखा और सारी बातें उनके मशवरे से और उनके साथ सलाह के साथ हुआ करती थी। बहुत ज़बरदस्त। 5वां सवाल आपकी तरफ बेटा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जन्नत में साथ के बारे में क्या फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मैं बहुत खुश हूँ जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में मेरे साथ होगी। फिर थोड़ा सा नबी इस्लाम की हदीस के अल्फाज कोट तो मुझ पर मौत आसान हो गई है। फिर दोबारा से आप ठीक है इसको अलाइन कर दें सवाल जो आपको ठीक कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में भी मेरे साथ होगी तो मुझ पर मौत आसान हो गई। जवाब दुरुस्त है जी। ज़बरदस्त हो गया। ये नबी इस्लाम की एक मोहब्बत का अंदाज़ था। आप इस्लाम की तो शान बड़ी आला है और मौत ने क्या बिगाड़ना, क्या करना, क्या रखना, लेकिन एक मोहब्बत का अंदाज़ अपनी ज़ौजा के साथ फरमा रहे हैं कि जब से मुझे पता चला है कि आयशा तुम मेरे साथ जन्नत में होगी तो मेरे लिए मौत भी आसान होगी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक मोहब्बत और प्यार का एक जो अंदाज़ है नबी इस्लाम, बहुत ज़्यादा लाड किया करते थे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। 5वां सवाल भी आपसे बेटा ज़बरदस्त। बढ़ते हैं रैपिड फायर तरफ। 5वें जवाब दुरुस्त। रैपिड फायर फैसले कर रहा है, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है जी रैपिड फायर का। बाकी लोग जी बेटा रेडी हैं? ठीक है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کس حالت میں شہید ہوئے؟ روزے کی حالت میں. درست. پاکستان کا قومی پہاڑ کون سا ہے؟ کیٹو کا پہاڑ. درست. قرآن مجید کا نام قرآن کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. درست. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن صحابی کا ذمہ قرآن جمع کرنے کا کام لگایا ان کا نام؟ حضرت عثمان غنی. نہیں بیٹا یہ غلط ہو گیا. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو جواب بیل ہو گئی تھی, آپ جواب نہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا, جواب دیتے تو ہم صحیح تسلیم کرتے, لیکن آپ نے جواب دیا تو یہ جواب تو غلط ہے. آپ کے 3 جوابات ہیں, 3 جوابات 15 پوائنٹس آپ کے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس راؤنڈ کے 15 پوائنٹس آپ کو ہیں اور 50 پوائنٹس آپ کے جی, اور 50 آپ کے پہلے 65 ہو گئے, 65 پوائنٹس آپ کے ہیں. اچھا اب اچھا ریپڈ فائر حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نا, میں روز کہتا ہوں. یہ تسلی سے جواب دے سکتے ہیں آپ اگر آپ کی تیاری کے حوالے سے باقی کے مجھے بتائیں کہ جن کے ذمے قرآن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی ان کا کیا نام تھا؟ کوئی اور بتا سکتا ہے جی؟ زید بن حارث. زبردست زبردست زبردست, بہت اعلیٰ.